नामकुम प्रखंड दलालों का अड्डा बन गया है। दलाल तय करते हैं कि किस काम का कितना दाम है। आए दिन महिला के साथ शोषण किया जाता है, उन्हें ठगा जाता है। झारखंड में प्रखंड कार्यालयों की हम बात करें तो वो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। आप झारखंड के जिस भी प्रखंड कार्यालयों में चल जाइए, वहां पर आपको यह चर्चाएं बड़े जोर शोर से सुनाई देगी। और खास करके उस प्रखंड के जो जनप्रतिनिधि हैं, जिला से जुड़े हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, जब अपने गांव घर की समस्याओं को लेकर के उस अंचल कार्यालय तक पहुंचते हैं, तो अंचल कार्यालय तो समस्या लेकर के पहुंचते हैं, लेकिन जैसे अंचल कार्यालय के अंदर कदम रखते हैं, किसी भी पदाधिकारी के पास वो जाते हैं, तो बिना पैसा दिए सीधे तौर पर उन लोगों का यह आरोप है कि बिना पैसा दिए वहां पर कोई काम नहीं होता है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए नामकुम प्रखंड बड़ाम पंचायत की मुखिया अंजू कुजूर हैं, जो पूर्व की मुखिया हैं। हम इनसे समझते हैं कि जो सवाल खड़ा हो रहा है, प्रखंड कार्यालयों पर जो आरोप लग रहे हैं कि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है, दलालों का जमावड़ा रहता है, जनप्रतिनिधि हैं, गांव घर से समस्या लेकर के प्रखंड कार्यालय पहुंचती हैं, इनका क्या अनुभव रहा है? आज एक बड़ा सवाल अंजू जी हर प्रखंड कार्यालयों को लेकर के जो है वो खड़ा हो रहा है। आप भी जनप्रतिनिधि रही हैं, वर्तमान में भी जनता की सेवा में लगी रहती हैं, जन समस्या लेकर के प्रखंड कार्यालय जाती हैं, क्या कुछ वहां पर होता है? ये जो सवाल खड़ा हो रहा है, इसमें कितनी सत्यता है और आप लोगों को कितनी परेशानियां इसमें आती है? आए दिन देख रही हूँ कि समस्या बहुत ही बढ़ रही है और लोग जब भी प्रखंड कार्यालय जाते हैं, उनको मैं खुद देखी हूँ कि वे कितने झुलस रहे हैं। आज उनको ये नहीं देखते हैं कि उनका क्या समस्या है और उनका क्या निदान करना है। सिर्फ और सिर्फ लोग दलालों का, जैसे भाई कह रहे थे, जमावड़ा रहता है। सच्चाई है ये, और ज्यादातर उन्हीं का काम किया जाता है, क्योंकि उनका भीड़ इतना ज्यादा रहता है कि आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग वहां कुछ बोलने के लिए उनके पास जाने के लिए सोचना पड़ता है, क्योंकि भीड़ इतना ज्यादा रहती है। वे लोग लाइन के कतार में रह ही जाते हैं। शाम हो जाता है और लोग अपना समस्या बोल ही नहीं पाते हैं, और जो अगर बोलना चाहते हैं उनको बोलने से दबाया भी जाता है। कुछ लोग कहते हैं अरे रुको ना, थोड़ा देर के बाद जाएगा। ये मैं रूबरू हूँ इससे, और मैं देखी हूँ। आए दिन मैं देख रही हूँ कि प्रखंड कार्यालय में लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग जाते हैं, हर एक अपने समस्या से कोसों दूर से जाते हैं। आज हमारे प्रखंड में 23 पंचायत है। 23 पंचायत, हर पंचायत 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर के रेडियस में नहीं है, काफी दूर से आती हैं, और वो भूखे प्यासे सुबह निकलते हैं और वो 10 बजे सोचते हैं कि आज हम जाके अपना काम करके आएंगे, लेकिन 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5-6 दिन भी जाते हैं। मैं उनसे बात भी की हूँ, तो मेरा ये कहना है कि अगर हम प्रखंड कार्यालय के जितने भी जितने भी स्टाफ हैं, जो ईमानदारी पूर्वक पब्लिक का काम करें, और उनको जब ग्रामीण क्षेत्र के लिए रखा गया है, तो वो ग्रामीण क्षेत्र के विकास का कार्य को बेखूबी और ईमानदारी पूर्वक करे, ताकि जनता का काम हो सके, और ये जो पैसा का जमावड़ा या जमीन का जमावड़ा जो चलती है, उस पर रोका जाए। ग्रामीणों का अंजू जी एक और आरोप है कि जब हम लोग पंचायत से प्रखंड की ओर जाते हैं, तो प्रखंड कार्यालय में काम तो दूर होना दूर की बात है, पैसा तो मांगा ही जाता है, जैसा कि लोग आरोप लगाते हैं। हम लोगों के साथ जो है अभद्र व्यवहार भी किया जाता है, डांट फटकार करके हम लोगों को प्रखंड से बाहर भगा दिया जाता है। ये कितनी सत्यता है? ये तो सही बात है। आज कुछ महिलाएं भी कह रही थी, अगर पैसा नहीं देंगे तो मेरा काम नहीं होगा। हमने कहा किस बात का? उन्होंने कहा कि अगर फॉर्म भी अप्लाई करना है तो कुछ हमको देना पड़ता है। अब देना पड़ता है, आज पब्लिक तो खुल के प्रतिनिधि या मीडियागण के पास तो बोलने में हिम्मत नहीं रखते, लेकिन हम जैसे प्रतिनिधि के पास वो लोग बोलते हैं, समस्या लेके आते हैं कि
आज अगर चाहे वो पेंशन हो या जमीन है, मोटेशन हो, कुछ भी काम लेके जाते हैं उनको पैसा बोला जाता है, तभी वो ठान लेते हैं कि पैसा तो नहीं है, हम किस तरह करेंगे। ऐसा बहुत दबाए गए हैं, महिलाएं हैं ग्रामीण के जो कहते हैं हमारे पास या और प्रतिनिधि के पास भी जाते हैं। मैं नहीं कहूंगी सिर्फ मेरा ही पंचायत का समस्या है, ये 2300 पंचायत का समस्या है कि वो लोग ब्लॉक, मैं ये कहूंगी कि ब्लॉक जाते हैं उनका समस्या और बढ़ता है, घटता नहीं, क्योंकि जाने के बाद उनको एक समस्या से रूबरू नहीं, ये दूसरा समस्या भी खड़ा हो जाता है, क्योंकि वहां पे बताया जाता है, सत्यता का उजागर नहीं किया जाता है। वो उनपे भी वहां पे बीच मिडलमैन वहीं पे अपना रणनीति तैयार करते हैं कि किस से हम कितना कमाएं। और कितना पैसा लिया जाता है, कुछ इसका आइडिया है? कुछ लोगों से बातचीत होती है तो लोग बताते हैं। वो तो खुल के आज तक का कि मैं बेधड़क जवाब देती हूँ, हो सकता है उनके डर की वजह से मेरे पास तो नहीं बताते, लेकिन इतना सुने पर डिसमिल 2000 या 3000, मैं क्लियर नहीं बता पा रही हूँ कि अभी तक वैसा फेस मेरे पास कोई नहीं किया है, लेकिन इतना कहते हैं कि पर डिसमिल मोटेशन तो कराना है लेकिन पैसे नहीं। इसी तरह थर्ड पार्टी आता है, बोलता है लाओ ना पैसा दे रहे हैं, पता नहीं 10 डिसमिल की जगह वो लोग 30 डिसमिल 1 एकड़ भी लिखा देता है। ये तो सत्य है। ये तो सत्य है। आप जनप्रतिनिधि रहे हैं, आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता है? क्या आप लोग जाते हैं तो सम्मान अंचल कार्यालय में मिल पाता है? वो सम्मान मिलता है आप लोगों की, या फिर? देखिए ये सत्य है, आपका जो क्वेश्चन है इसका जवाब सत्य है, ये सही कहेंगे हम कि आज प्रतिनिधि जाते हैं उनके साथ, वो तो एक आम पब्लिक जैसा जाते हैं। आज कुछ लोग, कुछ प्रतिनिधि भी मुझे बोलते हैं कि पहले जैसा मजा नहीं आता है। ये अभी 1 सप्ताह का बात है। हमने कहा क्यों? अरे कुछ बोलते हैं तो वो लोग तो सुनता ही नहीं, मेरा का समस्या का सॉल्व ही नहीं होता है, तो हम कैसे, खुद का नहीं होता तो हम पब्लिक का कैसे करेंगे? इस तरह का मेंटालिटी इग्नोर हो जाता है और जो कार्य करने की क्षमता होती है वो दिनों दिन ठप होते जा रहा है और वो खुद प्रतिनिधि नाराज हो जाते हैं, तो वो क्या पब्लिक तो दूर की बात है, ये मैं कहूंगी। नामकुम प्रखंड में क्या कुछ जो है वो चल रहा है, जो आरोप ग्रामीणों का है, उन आरोपों के बीच अगर हम नामकुम प्रखंड की बात करें, अंचल की बात करें, तो वहां पर क्या कुछ है? क्या ठीक इसी तरीके का आरोप है नामकुम प्रखंड में भी इसी तरीके की गतिविधियां चल रही है? वहां पर भी लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं, लोगों को पूछा नहीं जाता है, जनप्रतिनिधियों को सम्मान नहीं दिया जाता है? क्या कुछ है नामकुम प्रखंड के संदर्भ में, आपके नजरिए में क्या है? मैं नामकुम प्रखंड का बात कहूँ तो नामकुम प्रखंड में अभी फिलहाल जो भी समस्याएं, कुछ तो समस्या है, ऐसा नहीं है कि समस्या। बिचौलियागिरी जो हावी कहा जाता हाँ, है। वो तो एकदम 100% है। इसमें मैं समर्थन करती हूँ कि जो बिचौलिया जो हैं, मैं नहीं कहूँगी कि मेरा ब्लॉक स्टाफ वो गलत है, लेकिन ये जो बिचौलिया का काम जो होती है, वो सबसे बड़ा समस्या का और अड्डा बना हुआ है। यहाँ पर भी भ्रष्टाचार का अड्डा है। यह ये यहाँ भी है भ्रष्टाचार का अड्डा, जो कि बिचौलिया के द्वारा पब्लिक तक और ग्रामीण तक पहुंच नहीं पाता है, जिससे वहीं पे हरासमेंट कहें या निराशा कहें। इसीलिए लोग आए दिन हताश में हैं। बहुत आपको ये घटना भी मिला, सुसाइड कर लेते हैं, जमीन को लेके जाते हैं, उनका जमीन ही नहीं मिलता है, घर में लड़ाई झगड़ा होती है, समस्या जो भी है सॉल्व नहीं होता है, जिसके कारण आत्महत्या भी करते हैं। आज बहुत ऐसे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी कहती हैं पति से तो प्रताड़ित होते ही हैं, लेकिन यहाँ हम जब प्रखंड की ओर जाते हैं तो वहाँ बिचौलिया के द्वारा हम प्रताड़ित होते हैं, तो उनको घर भी नहीं और समाज भी नहीं कहें, तो वो महिला सोचिए कितना हद तक वो समस्या गुजर रही है, मतलब गुजारा कर रहे हैं। इसीलिए वो डिप्रेशन में आके आए दिन सुसाइड सुनिएगा आप, और एक्सीडेंट में जाते वक्त उनको डिप्रेशन रहता है, मेंटलिटी टॉर्चर, जिसके कारण आए दिन ये घटना की समस्या का रूबरू आपको ये देखने को मिल रहा है। ये मेरा कहना है। आपका कहना है नामकुम प्रखंड में 23 पंचायत है और 23 पंचायत को आप देखिए तो अमूमन पंचायत विस्थापन का शिकार हुआ है, दर्द झेल रहा है। क्या उस पंचायत के लोगों को पुनर्वास कराया गया जिस तरह से कराया जाना चाहिए? क्या वो हक अधिकार उन्हें मिला, जो मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए था वो मिला, या फिर नामकुम प्रखंड के विस्थापित जो परिवार है आज भी वो विस्थापन का दर्द झेल रहा है, आज भी वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, अंचल कार्यालय जिला कार्यालय जो है वो लगातार जो है दौड़ रहा है? क्या है यहाँ का स्थिति?
यहाँ का भी स्थिति मैं ये कहूँगी कि जैसे हमने तो कहते हैं कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया और बहुत ही हम लोग हर एक 26 जनवरी और 15 अगस्त को खूब उल्लास और उत्साह के साथ इस दिवस को मनाते हैं। लेकिन आज भी मेरा कहना है कि हम स्वतंत्र नहीं हैं। आए दिन महिला के साथ शोषण किया जाता है, उन्हें ठगा जाता है इसलिए कि वो अशिक्षित है, उन्हें जानकारी का अभाव है, इसके कारण वो हावी होते हैं और उनके योजना से तो वंचित किए जाते हैं, लेकिन उनके जमीन से भी उन्हें वंचित किया जाता है, क्योंकि ये बिचौलिया जो है, ये बिचौलिया के कारण आज हर एक पंचायत में त्रस्त है लोग। और प्रखंड का मैं नहीं कहूँगी, या हाँ, इसमें कुछ ऐसा नहीं कहेंगे कि साफ सुथरा है, लेकिन बिचौलिया के कारण आज प्रखंड, जिला सब त्रस्त और भ्रष्टाचार से ग्रसित है।